हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 11th करेंगे, चैप्टर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम का। हमने आपको लेक्चर नंबर 10th में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3rd था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। ओके, इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें इस क्वेश्चन में जो आपका यहाँ से डोमेन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे एंड 5 माइनस एक्स का रूट भी डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड यहाँ से आपके पास 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको आप लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों का कॉमन क्या आएगा। आप सोच सकते हैं यहाँ से कि अगर आपने यहाँ पर 2 प्लॉट किया है, यहाँ पे 5 प्लॉट किया है, तो ये तो आपको कह रहे हैं कि 2 और 2 से बड़ी वैल्यू ले आप, और यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि 5 और 5 से छोटी वैल्यू ले। तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, कॉमन पोर्शन सिर्फ बीच का होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके 5। ओके, आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से 2 अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। ठीक है, इस वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, डिफाइन होगा, ये बात हुई है। अब आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप दोनों तरफ स्केलिंग करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेविकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको मैं यहाँ पर चलो दोनों ही मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर फर्स्ट है, अगर आप वेविकर मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिख दें यहाँ पर अप्लाई वेविकर मेथड। ठीक है, अप्लाई वेविकर मेथड। अगर आपने वेविकर मेथड अप्लाई किया तो कैसे होगा वेविकर मेथड, देखिए। सबसे पहले तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे यहाँ पर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड में सिर्फ आपके पास न्यूमरेटर का पोर्शन है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये न्यूमरेटर कब इक्वल टू 0 होगा, अगर आपने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो आपके पास x की वैल्यू क्या क्या यहाँ से आएंगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से अगर आपने रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो आपके पास रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस एक्स होगा, क्योंकि आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप स्केलिंग करेंगे तो आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपके पास 7/2। ठीक है, अब इस 7/2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो 7/2 आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। उसके बाद आप क्या करते थे, 7/2 से लेफ्ट साइड में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट साइड में आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको आप प्लस माइनस को इस ब्रैकेट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अगर 7/2 से कोई बड़ी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर सब्सटीट्यूट की तो ये ब्रैकेट हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सिमिलरली 7/2 से छोटी आप कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो ब्रैकेट है रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसका मैं 3rd के साथ कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो आगे इसका सोल्यूशन। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ से जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7/2 और 7/2 से बड़ा, यही तो आएगा यहाँ पे इसका। लेकिन हम इस सॉल्यूशन का 3rd के साथ कॉमन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 3rd को भी अगर इसमें मैंने अप्लाई कर दिया साथ साथ तो क्या आएगा, देखो इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ से इस 2 और 5 को और प्लॉट कर दिया, मान लो ये आपके पास 2 आ गया यहाँ से और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आपके पास 2 से 5 तक। ठीक है, ये आपने इस 3rd को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक 3rd को।
तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है भाई। वाइट कलर से जो शेडेड है वो तो कौन सा है, 7/2 और 7/2 से बड़ा। लेकिन रेड से जो शेड है वो क्या है, उसके लिए तो फंक्शन डिफाइंड है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ही हमारे काम का है? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी वो 7/2 से लेके 5 क्लोज तक ही डिफाइंड होगा, और यही तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है वो सोचता है कि हम यार स्केयरिंग कर लेते हैं इसके अंदर, तो भी काम उसका चल जाएगा। ठीक है। अगर उसने यहाँ पर स्केयरिंग कर लिया है तो भी काम चल जाएगा। कैसे? जैसे स्केयरिंग करेगा डायरेक्ट, तो यहाँ से आपके पास आएगा x-2। ठीक है। इस ओरिजिनल इक्वेशन का स्केयर कर रहे हैं, x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ से 5 - x, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ से 7, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7/2। ठीक है। अब आपके पास आप ये कह सकते हो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अगर आपने थर्ड का और फोर्थ का दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का, तो ऐसा करने से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा अगेन वो यहाँ से 7/2 से लेके 5 क्लोज इंटरवल तक ही आएगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख सकते हैं, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए फोर्थ डिफाइन कहाँ पे है। क्या मैं इसके लिख देंगे इसको डिफाइन होने के लिए, इट इज डिफाइंड इफ। कब डिफाइंड होगा यहाँ पर, जब x + 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है। यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये तो हमें निकालना ही था हर बार। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हम उन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ से, या फिर सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको डिफाइन तो पहले फंक्शन को करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको सोल्व करते हैं, कैसे, स्केयरिंग करके, तो फिर यहाँ से आप इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपने इसको सोल्व कर दिया वेवी कर्व मेथड से, तो आप इसको जल्दी सोल्व कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो अगर आपने इसको मेथड नंबर फर्स्ट से कर दिया, ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि वेवी कर्व मेथड की वजह से आपने अगर इसको सोल्व किया तो काफ़ी आसानी से और जल्दी कर पाएंगे आप इसको। कैसे, देखिए वेवी कर्व मेथड में क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 2 - 2x/3, और उसके बाद आएगा यहाँ से -√x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इसका वेवी कर्व मेथड के लिए हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पूरे न्यूमरेटर के पोर्शन को आप 0 के इक्वल करोगे। तो जैसे आप इसको 0 के इक्वल करोगे, यहाँ पर मैं थोड़ा रफ में सोल्व करके बता देता हूँ आपको। जैसे आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 - 2x/3 -√x + 4, इसको जैसे आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 2 - 2x/3 इज इक्वल टू √x + 4। और अगर आप यहाँ से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 4 + 4x² माइनस उसके बाद आ जाएगा 8x/3 इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा आपके पास x + 4। ओके। तो एक तो देखो ये 4 यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रही बात कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 वैल्यू यहाँ से आएंगी। ठीक है। तो कौन कौन से 2 वैल्यू यहाँ से आएंगी वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, और दूसरी जो x की वैल्यू है यहाँ से आनी चाहिए आपके पास 33/4। ओके। यहाँ से आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट में से सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमारे काम का है, जो 33/4 है। ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से एक सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्केयरिंग करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपने स्केयर किया, और स्केयर किया तो एक रूट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया होगा। ठीक है। और जो 0 है वही इसका यहाँ पर x की करेक्ट वैल्यू जो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है।
मतलब इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। जबकि 33/4 को अगर पुट करोगे तो LHS कुछ अलग आएगा, जबकि राइट साइड में 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब 33/4 इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, और अब क्या कर सकते हैं, अभी आप यहाँ से इस 0 को ही यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आपने 0 को यहाँ पे पुट किया तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि लेफ्ट साइड में कैसा साइन होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है, वेवी कर्व मेथड का बेसिक जो स्टेप्स है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर आप 0 से कोई छोटी वैल्यू पुट करके देखो, कोई 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेफ्ट साइड की, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो साइन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसके बाद 0 से आगे जैसे आप चलोगे तो इसका साइन आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। इसमें कोई समस्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। लेकिन उसके बाद समझिए बात को, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ से, उसके बाद मेन बात ये है कि आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट है उसके साथ आपको इसका कॉमन चाहिए, तो इसको भी साथ ही प्लॉट कर दो ना आप। तो -4 एक्चुअली यहाँ पर है, तो वो कहता है -4 खुद होना चाहिए या उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया तो ये हो गया ना। ठीक है, पॉजिटिव एरिया तो ये हो गया, ये कॉमन एरिया है। मतलब इस रेड वाली लाइन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 0 और 0 से स्मॉल। लेकिन दोनों का कॉमन देखा जाए तो आपके पास जो आंसर है फाइनली वो क्या आ जाएगा, यहाँ से -4 से 0 क्लोज। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये मेथड फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं बाय स्केलिंग ऑन बोथ साइड, और सिंप्लीफाई करके भी आपको कॉमन तो फर्स्ट के साथ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट में आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। जैसे आप इसको डिफाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 10 - x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड यहाँ से हो जाएगा 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। फिर आप इनको चेंज करेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू 10 आएगा। अब इन दोनों से अगर आप कॉमन सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो कॉमन आपके पास यहाँ से क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, उसको करेक्ट कर देता हूँ। देखो, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ही यहाँ पर चलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन चल रहा है तो उसमें देखो आप फिर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इन दोनों का कॉमन अगर आप लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 6 से लेके 10 तक। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ गया जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब हम इस दी हुई इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं, तो सोल्व आप किसी भी दो में से एक मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या होगा, देखिए, रूट ऑफ x - 6 माइनस रूट ऑफ 10 - x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वेवी कर्व मेथड के लिए राइट साइड में 0 होना जरूरी है। उसके बाद इसको आप न्यूमिनेटर में समझो, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, तो डिनोमिनेटर का वैसे भी इशू कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, उसके लिए आप इसको रफ वर्क कर सकते हैं, इन दोनों इसको 0 के इक्वेट करके, और फिर आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। रूट ऑफ x - 6 माइनस रूट ऑफ 10 - x - 1 को आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया ताकि आप यहाँ से x की वो वैल्यू निकाल सकें जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो रूट ऑफ x - 6 इधर और बाकी सब राइट साइड में लेके जाएंगे, तो रूट ऑफ 10 - x। और अगर आप यहाँ से अब स्क्वायर करते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है,
आप यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस 17 इज इक्वल टू 2 और रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। ठीक है, आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ये रूट हट जाएगा और आपके पास यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 299। ठीक है, 299 यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आ गया तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करने का जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू यहाँ से जैसे आप इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी, एक तो आएगा 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आएगी 16 माइनस रूट 7 अपॉन 2। अब 16 माइनस रूट 7 अपॉन 2 अगेन रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे काम की बचेगी, मतलब इस ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ पर जो सेटिस्फाई करने वाला रूट है वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि दूसरे रूट को अगर आप पुट करना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी को मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको पुट करके भी चेक करके देख सकते हैं कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका क्या कारण है, यहाँ पे रिजेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और वो क्रिटिकल पॉइंट कितना है यहाँ पर 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जैसे आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये तो आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। अगर आप इससे कोई बड़ी वैल्यू इस ब्रैकेट में यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जैसे से कोई छोटी वैल्यू आप पुट करना चाहेंगे तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं किसी भी को। अब देखो ध्यान से, अगर इतना आपने कर दिया है तो अगला स्टेप आपका आता है डोमेन से इसको क्या करना, कॉमन निकालना। तो डोमेन आपके पास क्या था यहाँ पर 6 से लेके 10, ये डोमेन है। तो 6 पे क्लोज और 10 पे क्लोज। ठीक है, ये आपका डोमेन है। और यहाँ से क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू लोगे या इससे बड़ी वैल्यू लोगे। तो अब फाइनली आप क्या समझ सकते हैं, क्या फाइनल आंसर ये आया आपका, सोचिए आप, क्या यही आएगा फाइनल आंसर। तो बिल्कुल देखो ध्यान से आप, इससे आपका यही आंसर आएगा। और आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नीडेड स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंच जाए और सभी जो भी अपने वीक पॉइंट्स रह गए हैं किसी के, वो यहाँ से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था आपको कि 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन यहाँ से आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको डिफाइन करेंगे तो आपके पास क्या जाना चाहिए, यहाँ से आप इसको जैसे डिफाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ तक आ जाएगा। और जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 2 और x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज क्या क्या आएंगे, एक तो आएगी -1 और एक 2। तो -1 पे फील्ड सर्कल, 2 पे फील्ड सर्कल, और ये इसका कॉमन सॉल्यूशन आ गया, मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो x किस किस के लिए डिफाइन हो गया, यहाँ से -1 से लेके 2 क्लोज, इन सब के लिए डिफाइन हो गया। यहाँ तक आपको सभी को समझ में बात आ गई होगी। अब देखो उसके बाद हम चाहते हैं इसको सोल्व करना। ठीक है, तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, या फिर आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। तो आपके बारे में स्केयरिंग करके समझा देता हूं आपको कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे।
ठीक है। तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर लेके, तो देखिए आपके पास क्या आएगा यहाँ से। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अब, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस 4। अब यहां से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और भी देखो आप यहाँ से, आप अगर एक सिंपल मेथड ये भी देख सकते हैं यहाँ से स्केयरिंग करके, तो आप देख ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप ये चेक करो कि कॉमन तो हमें लेना है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन सोच लूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से कैसे, कि अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से जो इंटरवल हमारे पास है -1 से 2 क्लोज, उसके बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर अगर मैं पुट करूंगा, तो आपके पास ये वाला पोर्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और ये जो पोर्शन है ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा। आप ध्यान से देखिए, -1 पुट करो या 2 पुट करो यहाँ पर, या उसके कोई बीच की वैल्यू कोई भी आप यहाँ पुट करो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो पार्ट है ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा। और जैसे ही नेगेटिव आएगा तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होती है, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ही ट्रू है, और हमेशा ट्रू है तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल। ये सेकंड इक्वेशन का आ गया। अब आपको तो फर्स्ट का और सेकंड दोनों का कॉमन लिखना है सिर्फ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कॉमन लिखा तो आपके पास x की वैल्यूज जो आएंगी वो आएगी -1 से 2 तक, बस यही आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है, तो क्या तुम बता सकते हो कि इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? क्या यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आपके पास -1, 0, 1 एंड 2 यही होंगी? और ये कितनी वैल्यू है, ये 4 वैल्यूज हैं टोटल। कितनी वैल्यूज है यहाँ से? 4। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि टोटल इसमें 4 वैल्यूज यहाँ से आएंगी। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका जो लेक्चर है, इसको मैं लेक्चर नंबर 10th का ही पार्ट बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो यहाँ पे अभी तक बात समझाई है सारी, वो सारी की सारी बात यहाँ पर कैसी होगी, लेक्चर पिछले लेक्चर की ही सारी बात होगी। तो इसको मैं लेक्चर 11th की बजाय क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 कह सकते हैं, और 10th का यहाँ पर पार्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 10th। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी, और जितने भी मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन करवाए हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज करना, ध्यान देना उन पे, ताकि सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।